हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। सो आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी आप सब पर बहुत सारी कृपा बरसाए, हम सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें। तो आज है दिवाली, हमारे वहाँ 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जा रही है। कई लोग 21 अक्टूबर को भी मना रहे, बट मेरे ससुराल में और मायके में दोनों जगह हम आज ही दिवाली मना रहे हैं। तो आज मेरी मदर इन लॉ हैं जो वो गई हैं कहीं पे। एक्चुअली उनके भाई एक्सपायर्ड हो गए थे तो वो वहाँ चली गई हैं। वो क्योंकि उनके कमर में दर्द है, बार बार आना जाना नहीं हो पाता, तो काफ़ी दूर हैं। तो इस बार मैंने और मेरी जेठानी ने सब कुछ करना है। तो सबसे पहले खाना पीना हमारा हो चुका है और हम सबसे पहले बनाएंगे लक्ष्मी। हमारे वहाँ लक्ष्मी जी बनाई जाती हैं गन्ने से। तो आपको दिखाती हूँ हम कैसे बनाएंगे लक्ष्मी और उसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी बनाने के लिए हमने गन्ने यूज़ किए हैं। हमारे वहाँ गन्ने से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 गन्ने ले लिए हैं और उनको अब मैं बहुत अच्छे से टाइट से बांधूंगी और कुछ इस तरीके से बांधूंगी तो वो एक स्टैंड का रूप ले लें। और उसी तरीके से हम उसको बांधेंगे। और उसका ना एक बांधने का एक तरीका होता है, मतलब आप कैसे भी नहीं बांध सकते हैं। और तो बस मैं वही उसको पहले प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ये ऐसे जैसे मैं आपको भी दिखा रही हूँ इस तरीके से ही वो खड़ी होनी चाहिए। और उसी हिसाब से मैं इसको अब यहाँ पर बांध दूँगी पूरा अच्छे से टाइट से। तो अच्छे से वो खड़ी हो गई थी। और अब हम क्या करेंगे कि उनका हाथ बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने एक लोटा रखा था कि उनको लोटे में उनका जो हमारा मुखौटा होता है लक्ष्मी माता का वो हम लगाएंगे। बट बाद में मैंने वो निकाल दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर मैं जो गन्ने के पत्ते होते हैं उसी से हाथ बना रही हूँ। उससे बड़े सॉफ्ट रहते हैं, नहीं तो जो अगर हम खाली गन्ने से बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनकी बना रही हूँ हाथ बन गए हैं और उसमें मैंने कपड़ा लपेट दिया अच्छे से ताकि वो जो घास है वो दिखे ना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने माता जी को लहंगा पहना दिया है। उनका जो चेहरा है, मुखौटा हमारे वहाँ बोले जाते हैं, वो भी मैंने लगा दिया है। अब उनका मैं थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी, बिंदी लगाऊंगी, चूड़ी पहनाऊंगी, सब कुछ उनको अच्छे से लगाऊंगी। और उसके बाद माता रानी का जो फाइनल लुक होगा वो मैं दिखाऊंगी आपको रात को पूजा के टाइम पर। और हमारी माता जी बन गई हैं, उनके वहाँ पर हमने चौकी वगैरह बिठा दिए, सब कुछ कर दिया है। और शाम के बज चुके 5, हल्का अंधेरा भी होना शुरू हो गया, लाइट्स वगैरह भी जला दी हमने। अब हम बनाएंगे रंगोली। थोड़ा सा लेट हो गया हमारा आज, क्योंकि जो माता की चौकी बैठाने का काम है वो मेरी सासू माँ का ही है, तो वही करती हैं। तो हम रंगोली वगैरह उस टाइम पे हम रंगोली बना देते हैं। और तो अब हम रंगोली अब बनाएंगे और सिंपल सी सोवर सी रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हमने फिर उसके बाद रेडी भी होना है, पूजा भी करनी है, तो सिंपल सोवर रंगोली बनाएंगे। और ये देखिए हमारी रंगोली यहाँ पे लगभग बन चुकी है। सिंपल बहुत सारे कलरफुल रंगोली हमने यहाँ पर बनाई है और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। और पता आपको 6:30 हो गए हैं, तो फटाफट से बना के हम निकलते हैं रेडी होने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमने बना ली है रंगोली और सिंपल बनाई, सोवर बनाई, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास, रेडी भी होना था। तो बस जैसे हमने सोचा कि जो जल्दी बन जाए वैसे हमने रंगोली बना ली है। उसके बाद हम आ गए रूम में रेडी होने के लिए। और बेटी को तो मैंने रेडी कर लिया है, अब मैं भी फटाफट से हो जाती हूँ। फिर दिखाऊँगी कि सब ने कौन सा ड्रेस पहना है और कैसे लग रहे हैं सारे लोग करके। और ये है हमारी प्यारी सी माता जी जो हमने अभी गन्ने से बनाई थी। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो गन्ने से बनाई है। और चौकी हमने बिठा दी है, दिए वगैरह सब जला दिए हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर आरती। और हाँ, मैंने फाइनल लुक नहीं दिखाया क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, बेटी को तैयार करना था, मैंने होना था, साड़ी पहनने में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए फ़ाइनल लुक वाला वीडियो मैंने नहीं बनाया। हम रेडी होते ही जल्दी से नीचे आ गए थे यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। तो आपको वैसे भी दिख जाएगा हमारा फाइनल लुक वीडियो में बट ऐसे मैं प्रॉपर एक उसका वीडियो नहीं बना पाई। तो बस अब यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं बारी बारी से। और आरती करने के बाद हम आ गए थे अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और आज के दिन वो सबको, सारी बहुओं को और अपने नाती पोतों को सबको यहाँ पर पैसे बांटते हैं। वो उनका रिचुअल है बहुत सालों से। तो वो हर किसी को यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे बांटते हैं। मतलब मुझे, जैसे मुझे देंगे और मेरे दोनों बच्चों को देंगे, बेटों को नहीं देते, वो कहते हैं कि बेटे तो कमाते हैं,
तो इसलिए वो कहते जो या इसमें हक सिर्फ बहुओं का, बेटियों का और बच्चों का है, तो वो सबको देते हैं। उसके बाद हम आ गए फ़ोटो शूट कराने के लिए यहाँ पर, क्योंकि भाई बुजुर्ग होते जा रहे हैं हमारे माँ बाप, नहीं पता कि आगे क्या होगा। वैसे भी ज़िंदगी का आजकल, हमारी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है, तो बस इसलिए हम जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम ये सारी यादों को कैमरे में समेटना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसलिए उसके बाद हमने वहाँ पे फ़ोटो खींची। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर फूल जड़ी जलाई, बॉम्ब जलाए बहुत सारे ज़्यादा। मैं तो इन सब से दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे हो रही थी खांसी, और वैसे भी मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद है। बस मैं फुलझड़ी जलाना पसंद करती हूँ, वो भी मेरे बच्चों ने ख़त्म कर दी थी मेरे आने तक, क्योंकि हम चले गए थे चाची के पास बैठने। चाची सास मेरी साथ में ही रहती हैं, तो हम उनके वहाँ चले गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके वहाँ बैठने के लिए। तो यहाँ पर इन बच्चों ने सारी फूलझड़ी और ये सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो जब तक बच्चे बाहर पटाखे छुड़ा रहे थे और मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे, वो उनके साथ बैठे थे, तो हम बैठे थे चाची सास के साथ। और उसके बाद जाना मैंने अपनी मम्मी के पास, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठते, उसके बाद मम्मी के घर जाएंगे। और ये जो ग्रीन साड़ी में बैठी वो मेरी जेठानी है, ऑरेंज साड़ी में, और जो उधर ब्लैक साड़ी में बैठी वो दोनों मेरी देवरानी है, यानी कि चाची सास की बहुएं हैं। और उनकी गोद में जो बेबी है वो मेरी छोटी देवरानी का ही बेटा है, अभी 3 महीने का हुआ है। और बस थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद मम्मी लोग से मिलने जाएंगे हम। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रही आज की दिवाली। थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, फिर मम्मी लोगों के यहाँ गए थे, तो मम्मी का, मेरी बहन का कॉल भी आ गया था कि तू हमेशा जल्दी आती, इस बार लेट कर दिया। तो वहाँ गए और अभी बज चुके 11:30, बच्चे सो गए हैं और मैंने भी चेंज वेंज कर लिया, मेकअप वगैरह हटा लिया। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मेकअप हटाए बिना मैं सोती नहीं, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा थकी हूँ, तो वो मैंने हटा लिया है। और बस जो इतना भी सामान पड़ा है वो अब मैं सुबह समेटूँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छी रही दिवाली, और वैसे भी दिवाली तो फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है, अकेले में मज़ा नहीं आता है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।